आज हम ऐसी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं जो पावर के रूप में लिखी हुई हों, एक्सपोनेंट फॉर्म में हों या घातांक के रूप में लिखी हुई हों। अगर नहीं भी लिखी हैं तो उस तरह से घातांक के रूप में बदल करके भी हम लगा सकते हैं, उससे बहुत ही इजी हो जाता है। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे एग्जांपल, घातांक होता क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ नंबर होता क्या है, मैं थोड़ा सा इस पर बता देता हूँ तब आगे बढ़ता हूँ। जैसे कोई संख्या अगर यक्स है, इसके ऊपर पावर n लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या यक्स जो है n बार मल्टीप्लाई की गई है, यानी यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स एंड सो वन अप टू n टाइम्स। तो उसको लिखते हैं यक्स के ऊपर n, ऐसे लिखते हैं। इसको पढ़ा जाता है यक्स घाते n, या इंग्लिश में कहते हैं यक्स रेज्ड टू द पावर n, या आमतौर पर यक्स टू द पावर n। क्या पढ़ते हैं इसको? पढ़ते हैं यक्स टू द पावर n पढ़ते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पावर, या इसे कहते हैं एक्सपोनेंट, या इसे कहते हैं इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। और इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर पावर रहता है उसको बोलते हैं बेस, बोलते हैं बेस, या आधार भी कहते हैं इसी को। ठीक, इतनी चीजें हो गई, बेसिक चीजें हैं। तो अब 15, 270, 300 का जो है एलसीएम निकालना है और एचसीएफ बताना हम आपको चाहते हैं। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में यूज करके, एक्सपोनेंट यानी घातांक के रूप में लिख करके कैसे निकाला जाए। तो चलिए लिखते हैं 15 इक्वल टू, तो क्या करेंगे, इसको फैक्टर कर लेंगे। 2 सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा, 3 से कराएंगे। 3 5 द 15, फिर 5 1 द 5, तो 15 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5। फिर 270 है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 5 द 10, फिर 2 से अब डिवाइड नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 4 द 12, 3 5 द 15। अब देखिए किससे होगा, फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 द 3, 3 5 15, फिर 3 5 15, फिर 5 1 5। तो क्या आ गया? तो आ गया 270 इक्वल टू, आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 2 5 10, 30। ठीक, फिर 300 है, दिस इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज कर लेंगे। 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर 5 से 5 25, फिर 5 1 5। तो आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये तो हमने अभी क्या किया, जो बेसिक चीज़ें जैसे पहले आप करते थे, इसका फैक्टराइजेशन किया हमने। अब क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ देखो 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो लिखेंगे 2 टू द पावर 0 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। फिर यहाँ 2 है तो 2 टू द पावर 1, 3 इंटू 3 इंटू 3 3 बार है, तो इंटू 3 टू द पावर 3, और 5 कितनी बार है? 1 बार, इंटू 5 टू द पावर 1। फिर आप देखिए 2 इंटू 2 2 बार है, तो 2 टू द पावर 2 हो गया। 3 1 बार है, तो 3 टू द पावर 1 हो गया। 5 2 बार है, तो इंटू 5 टू द पावर। अब हमने क्या किया, इस नंबर को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। घातांक का यूज करके ही हमको लगाना है इस सवाल में। अब देखिए, अब कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो हम मान लिया यहाँ टॉपिक चल रही है, इसके अलावा भी अगर कोई भी नंबर आपको दिया हुआ एलसीएम एचसीएफ निकालना है, ऐसे कन्वर्ट करके बहुत आसान होता है। तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, जब इतना काम हो गया तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू
एलसीएम ऑफ 15, 270 एंड 300 इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर्स। इसको याद रखना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर्स, यानी जो संख्याएं लिखी हुई हैं प्राइम नंबर्स, उसमें जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको लिखेंगे। जैसे टू को चेक करेंगे, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो लिखेंगे 2 to the power 2 इनटू, अब 3 पर आएंगे, 3 to the power 1, 3 to the power 3, 3 to the power 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 3 to the power 3, फिर इनटू 5 पर आएंगे तो 5 to the power 1, 1, 2, हाईएस्ट पावर क्या है 5 to the power 4, 5 to the power 2, यही हमारा एलसीएम हो गया। बात क्लियर हो गई। अब एचसीएफ इज इक्वल टू, एचसीएफ इज इक्वल टू लोवेस्ट पावर, लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर्स। अब देखो 2 पर आए, 2 का लोएस्ट पावर क्या है 0, 2 to the power 0, 3 का लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 3 to the power 1, 5 का लोएस्ट पावर क्या है 1, तो 5 to the power 1, तो 2 to the power 0 की वैल्यू क्या होती है 1, और 3 इंटू 5 15 इज इक्वल टू हो गया 15। ये संख्या बड़ी है, मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होगी, आप चेक कर भी सकते हो, आ जाएगा 55 25 और 2 दूनी 4, 100 हो गया, 27, दिस इज इक्वल टू आ जाएगा 2700, एलसीएम इसका आ गया। क्लियर। दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में तो दिया हुआ है कह रहे हैं 2 to the power 3 इंटू 3 to the power 2 इंटू 5 to the power 3 कामा 2 to the power 4 इंटू 3 to the power 3 इंटू 7 to the power 2 कामा 2 इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 to the power 2 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। ये तो ऐसे हम लिख लेंगे और उसके बाद फिर इसको लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 3, इसके नीचे है 2 to the power 4, इसके नीचे है 2 to the power 1, ठीक है, इंटू अब 3 है, 3 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 3 to the power 5 इंटू 5 क्यूब। अब देखो इसमें 5 नहीं है तो लिखेंगे 5 to the power 0, फिर इसमें क्या है 5 स्क्वायर है तो इंटू लिखेंगे 5 स्क्वायर, फिर इंटू, अब देखो यहाँ पर दूसरे वाले में 7 है, इसमें 7 नहीं, इसमें 7 नहीं है, तो पहले वाले में लिखेंगे 7 to the power 0, क्यों, क्योंकि 7 to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, 5 to the power 0 इक्वल टू 1 होता है, तो इंटू इसमें 7 स्क्वायर है, इसमें नहीं है 7 तो 7 to the power 0 हो गया। अब एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर्स, दिस इज इक्वल टू, अब 2 को चेक करेंगे, 2 to the power 3 4 1, तो हाईएस्ट पावर क्या है 4, तो हो गया 2 to the power 4 इनटू 3 को चेक करेंगे, 3 की पावर 2 3 5, तो हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो हो गया 3 to the power 5 इनटू 5 की पावर 3 0 2, तो 5 to the power 3 इंटू 7 की पावर हाईएस्ट क्या है 0 2 0 में 2, तो इंटू 7 to the power 2, ये हमारा हो गया एलसीएम हो गया। बस में आ गई। अब आते हैं एचसीएफ। एचसीएफ इज इक्वल टू क्या है, लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर्स, लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर्स। अब देखो 2 को चेक करो, 3 की पावर है, 4 की पावर है, 1 की पावर है, इंडेक्स कितना है 3 4 1, तो लोवेस्ट पावर लेंगे यानी 2 to the power 1 इंटू 3 की लोवेस्ट पावर क्या है 2, तो इंटू 3 to the power 2, 5 की लोवेस्ट पावर क्या है 0 इंटू 5 to the power 0, 7 की लोवेस्ट पावर क्या है 0 इंटू 7 to the power 0, तो 2 इंटू 3 3 9 हो गया
इंटू वन, क्योंकि 5 टू द पावर 0 किसी भी नंबर पर 0 की पावर होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 2 9 18, ये हमारा आ गया 18, इसका HCF आ गया। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। 2 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर -2। यहाँ पर देखिए माइनस में पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2 इंटू 7 टू द पावर -2। अब देखिए इसको ऐसे लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं, इसमें 7 है, इसमें नहीं है, इसलिए जहाँ नहीं है उसको 7, जिसमें 7 नहीं है उसमें 7 पर 0 लिखेंगे, जिसमें 5 नहीं है उसमें 5 टू द पावर 0 लिखेंगे, तो हो जाएगा 2 टू द पावर -3 इंटू 3 टू द पावर -2। इसमें 5 है तो 5 टू द पावर 0, इसमें 7 नहीं है तो 7 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 इंटू 5 टू द पावर -1। अब देखो इसमें 7 नहीं, 3 भी नहीं है, तो 3 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0, 2 टू द पावर -2 इंटू, अब देखो इसमें 3 नहीं है तो 3 टू द पावर 0 लिखेंगे, 5 भी नहीं है तो 5 टू द पावर 0 लिखेंगे, 7 है तो 7 टू द पावर -2 है। इतना सारा काम करने के बाद अब एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर्स, जो संख्याएं दी उनका जो हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट पावर ऑफ, यानी सबसे बड़ी घात, दिस इज इक्वल टू, अब पहले 2 देखते हैं, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -3, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है? आप कहोगे -3 है, -3 नहीं है, क्योंकि -3 तो छोटी है, तो सबसे बड़ी घात 2 टू द पावर -1 इसमें है। क्यों? इसको आप जानिए, ये संख्या रेखा है, 0 1 2 3 -1 -2 -3 -4, इसको संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन बोलते हैं। इसमें हर संख्या अपनी दाहिनी वाली संख्या से छोटी होती है, यानी कह सकते हो कि -4 लेस देन, -3 लेस देन, -2 लेस देन, -1 लेस देन, 0 लेस देन, 1 लेस देन 2। ये तो आप जानते हो कि एक छोटी है 2 से, तो 1 इज लेस देन 2, लेकिन जब इधर माइनस की बात आती है तो कहते हो नहीं, जो है -2 जो है, -1 जो है छोटा है -2 से, ऐसा नहीं है। तो हाईएस्ट पावर, तो -3 -1 -2 में हाईएस्ट पावर क्या है? -1 है, इंटू 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, हाईएस्ट पावर क्या है? 0, क्योंकि 0 जो है बड़ा है -2 से, तो हो जाएगा 3 टू द पावर 0। 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर -1, 5 टू द पावर 0, तो क्या है? हाईएस्ट पावर 0 है, क्योंकि 0 बड़ा है -1 से। आप देखो 0 बड़ा है -1 से, क्यों? क्योंकि 0 जो है दाहिनी तरफ आ रहा है, तो 5 टू द पावर 0 इंटू 7 टू द पावर 0, दिस इज इक्वल टू 2 टू द पावर -1 का मतलब 1/2, 3 टू द पावर 0 का मतलब 1, 5 टू द पावर 0 का मतलब 1, 7 टू द पावर 0 का मतलब 1, दिस इज इक्वल टू हो गया 1/2। ये हो गया हमारा एलसीएम। एचसीएफ इज इक्वल टू लोवेस्ट पावर ऑफ नंबर, दिस इज इक्वल टू, अब हाईएस्ट पावर ही तो हो गया एलसीएम, एचसीएफ लोवेस्ट पावर, तो 2 टू द पावर -3 क्या हो जाएगा? -3 -1 -2 में -3 सबसे छोटा है, तो 2 टू द पावर हो गया -3 इंटू 3 टू द पावर -2 इंटू 5 टू द पावर -1 इंटू 7 टू द पावर -2, दिस इज इक्वल टू, इसको प्लस करना चाहो तो प्लस कर लो, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 टू द पावर 3, क्योंकि माइनस की पावर नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी, 3 टू द पावर -2, 3 पावर +2 इंटू 5 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 2, हमारा ये हो गया एचसीएफ हो गया। इस तरह से
आप कोई नंबर अगर दी हुई है इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी घातांक के रूप में लिख करके उसका एलसीएम और एचसीएफ फैक्टर करके इजीली निकाल सकते हो। और अगर जो है इस तरह का नंबर यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में यानी घातांक के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है तब तो आपको जो है सिर्फ हाईएस्ट पावर लिख लेना है, लोवेस्ट पावर लिख लेना है। और अगर माइनस में है तो इसका ध्यान देना है कि इस नंबर लाइन को देख करके तो जो है आप जो है उसको देखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो है बड़ी संख्या -3 है तो उसको -3 लिखेंगे, वहाँ 0 जो है ठीक है सबसे बड़ा है। इस तरह से आज का लेक्चर यहीं ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।